जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका जो है लास्ट दिन है किसका बताइए, चैप्टर 3 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कल से हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे बताइए, चैप्टर 4। देखिए चैप्टर आज का लास्ट है, पर समझिए क्या है सो। देखिए क्वेश्चन ये जो दिया है कब कब पूछा गया बताइए, खाली पूछा कब गया। देखिए पहले क्वेश्चन टॉपिक देख लो क्या है, किरचॉफ्स, व्हाइट वाला हो गया, कलर चेंज करते हैं। देखिए क्या लिखा बताइए, पहला किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, फिर क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ किसका बताओ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक बोलिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। फिर उसी का स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दिस रूल्स आर क्या चाहिए, जस्टिफाइड, जस्टिफाई करना है। फिर नीचे लिखिए क्या बताइए, व्हाट इज किरचॉफ्स पॉइंट जंक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज क्या चाहिए, 10 ओम, फाइंड क्या चाहिए, आर। इसका डायग्राम है ना। ये कब पूछा था बताइए, 2014। यहां से जो है अगर सब्जेक्टिव मान लेते हैं नहीं पूछा, कब, 2025 में। जैसे 2018 हो गया, 2000 क्या गया बता 24, फिर बोलिए 2023, 2024, यही क्वेश्चन है यार। और फिर क्या पूछा था बताइए, अगर सब्जेक्टिव अगर नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव 100% आएगा। कैसे टॉपिक को छोड़ दे क्या, आवाज नहीं आए, और क्या पता फिर से यही क्वेश्चन दे दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा था जो 5 मार्क्स का होता था, वो सबको डिलीट कर दिया। जैसे कंपेयर करने के लिए ईएमएफ को 5 नंबर में अक्सर पूछा करता था, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सब डिलीट कर दिया। 3 चीज डिलीट कर दिया 5-5 नंबर का, तो फिर यही नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, फिर इधर बताओ, किरचॉफ्स रूल। हालांकि उधर हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे, कुछ कुछ याद है क्या, नहीं याद है, याद है। देखिए फिर से बता रहा है, वीडियो आएगा है ना, छुट्टी था ये है। अब जो है 2025 में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो है क्रैश कोर्स पूरा अच्छे से क्या हो जाए बता, कंप्लीट, क्या कंप्लीट हो जाए, क्रैश कोर्स। फिर क्या कंप्लीट हो जाए, आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए, और लास्ट में आपको फिर क्या बता दिए बताइए, एम कैप्सूल। तो आपको बता दिए थे मेन बैच में कि जैसे आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा क्या शुरू हो जाएगा बताइए, एम कैप्सूल। चलिए देखिए, मतलब एम कैप्सूल कब देंगे सो, मंडे या ट्यूसडे। आज कौन सा हो गया, फ्राइडे। अरे आज फ्राइडे हुआ ना, फ्राइडे नहीं हुआ, कल क्या आ जाएगा, तो मंडे को या ट्यूसडे को। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए अब हम लोग जो है बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को देखना है। पहला पढ़ना है क्या बताइए, अच्छा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, 1 मिनट बता सकता है कोई क्या, पहले बताइए। शुरुआत में पढ़े क्या चीज बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, Q/2। अरे Q/T पढ़े ना पहला, उसके बाद क्या पढ़े बताइए, कुछ नहीं याद आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पढ़े, वीडियो क्या बता, स्मॉल ई, वेक्टर में लिखते थे इसको क्या लिखते थे बता, माइनस, नहीं। तीसरा, दूसरा के बाद कौन सा बताओ, तीसरा नंबर, हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, I = क्या बताओ, NAVD, नहीं याद आ रहा। उसके बाद फिर हम लोग क्या प्रूव किया था बताओ, J = सिग्मा ई, और एक चीज और प्रूव किया था हम लोग, V = क्या चीज बताओ, IR। इतना सारा चीज हम लोग क्या कर चुके बताओ, प्रूफ। कम है क्या, वीडियो उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि माइक का इशू हो गया। माइक फिर चेंज किए, नया माइक लिए, बोयो का 3600 लगा, लेकिन खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ गया। अब उसको छोड़ करके ऑफलाइन खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि रिप्लेस किए फिर आया, फिर खराब निकल गया, जिसके कारण वीडियो ठीक से शूट हो नहीं पाया। ये वाला केडीएम का है, लेकिन मतलब ज्यादा देर नहीं खींच पाता, मैक्सिमम 40 मिनट 45 मिनट के बाद ही खत्म। ये बात समझा है, इसीलिए माइक को क्या कर रहे थे, चेंज। देखो आ जाएगा, उसके बाद जो है वीडियो लाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, उसी लिए ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। कौन सा है, सेल को हम लोग जोड़े थे सीरीज में, याद है। और ये सबसे ज्यादा VVI है, क्या बताइए, NE, नीचे क्या था बताइए, R+ क्या बता, NR। ये सीरीज वाला के पैरेलल वाला है, भूल गए सारे लोग। और एक पैरेलल वाला भी बताया था उसी दिन, I = क्या था बताइए, NE, अरे ये वाला कौन सा बताइए, पैरेलल था। और उसी दिन बताया था एक चीज और, डिफरेंस बिटवीन
पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्या चाहिए, ईएमएफ। आ रहा ये वाला, ये पूरा भी आया था क्या, वो आएगा तो हम लोग फिर शायद से इस वीडियो को भी क्या करेंगे, बना देंगे। हालांकि आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज किरचॉफ रूल पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बताइए, किरचॉफ। फिर से बोलिए क्या पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ। किरचॉफ के कितने रूल हैं, 2 रूल। कौन कौन बता सकता है कोई, क्या किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल, कितने रूल हैं, कौन कौन, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ का क्या चाहिए, सेकंड रूल। किसी को दिक्कत, कितने रूल हैं, कौन कौन, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ का क्या चाहिए, सेकंड रूल। ये बात ठीक है, लेकिन याद रखना है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल को ही क्या कहा जाता है, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल। फिर बोलिए किरचॉफ सेकंड रूल को और लूप रूल को क्या कहा जाता है, मेश रूल। तो दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल है, बोलिए सारे लोग, ये सिंपल है। और जितना सिंपल है ये समझोगे उतना ही आसानी से क्या प्रूव होगा, बताओ, बैलेंस बिटवीन ब्रिज कंडीशन। बात समझ आ रहा है, उतने आसानी से क्या होगा, प्रूव। पीछे बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए किरचॉफ फर्स्ट रूल कौन सा बताया था, किरचॉफ फर्स्ट रूल। कोई मान लेते एक जंक्शन है, जंक्शन समझते हैं आप लोग, जैसे कोई एक जंक्शन मान लेते जी रांची जंक्शन, तो वहां क्या करेगा, ट्रेन आएगा, ट्रेन क्या करेगा, जाएगा, आएगा, गाड़ी बैठाएगा, फिर क्या करेगा, वो खराब हो गया तो फिर बन के जाएगा। अरे जब कठी हो गया लाइन है तो उसका फिर बातें क्या करना है कि नहीं। तो जितना ट्रेन आएगा उतना ही ट्रेन क्या करेगा, जाएगा। उसी तरह है कि यहाँ जंक्शन अगर मान लेते, जंक्शन का पॉइंट का नाम क्या दे दीजिए, यहाँ जितना करंट आएगा उतना ही करंट, बोले सारे लोग, जितना करंट आएगा, बताओ ये क्या होगा, बताओ, I1 I2 I3 I4, I1 मान लेते हैं 4 एम्पियर और ये मान लेते हैं 5 एम्पियर, I3 मान लेते हैं 8 एम्पियर। तो इधर कितना हो जाएगा, नहीं समझ आए, इधर से टोटल कितना करंट आया। देखिए जो करंट का फ्लो ना वाटर का फ्लो जैसा भी कंपेयर किया जाता है, जरूरी नहीं कि सब कुछ बराबर हो, फ्लो के लिए थोड़ा सा कंपेयर किया जाता कि अगर इधर से 4 लीटर पानी दिए, इधर से कितना दिए 5 लीटर, बाहर कितना निकलेगा, 8 लीटर निकलेगा। वाह, 1 लीटर खा जाएगा, भुक्खड़ है ये। बोल सर अगर लीकेज हो रहा, तो लीकेज हो रहा तो बाहर निकल रहा ना, तो उतना ही निकलेगा, जितना आएगा उतना जाएगा। शाम को सोता है जी तुम, बोल सो नहीं रहे, 2024 को मिस कर रहे हैं। बोल देखो बताइए I1 कितना को बताइए, 4 एम्पियर, I2 कितना को बताइए, 5। जितना करंट आएगा तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल क्या होगा बताइए, इनकमिंग करंट, कौन सा करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कौन सा करंट, बढ़िया से बोलिए कौन सा करंट। तो जितना करंट आया उतना ही करंट क्या किया गया, कहाँ, एक जंक्शन पे। तो क्या जंक्शन पे कोई करंट रहा है क्या, तो नेट करंट यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये कहाँ हो रहा है, कोई जंक्शन पे। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एट एनी जंक्शन, बोलिए टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ना समझ में आया, तो यहाँ क्या कर, टोटल इनकमिंग, बढ़िया से बोलो, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो याद कर लीजिए, जितना करंट आएगा, जितना करंट आएगा, पहले सरकारी स्कूल में ऐसा ही लगता था नारा, खूब फेमस होता था वहां का स्लोगन जो नारा हुआ करता था, आधी रोटी खाएंगे, आप लोग को भी याद है। लेकिन एक टाइम अभी के बच्चे भर पेट खाएंगे, मोबाइल छेड़ेंगे पर क्लास नहीं करेंगे, है कि नहीं है। ये बच्चे में क्या हो चुका, बदलाव आ चुका। पहले कितना बढ़िया नारा दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, और आज चलो देखिए, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ टोटल इनकमिंग करंट कौन है, I1 प्लस क्या है, I2 इज इक्वल टू
कितना आया 4, यहां से गया 5, टोटल कितना हो गया 9, 8 और 1 9। तो जितना करंट आया, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा उसको उठा इधर ला, दोनों को थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, तो सबको जोड़ के क्या होगा 0। अच्छा बताइए इसको क्या पढ़ते पता है? समेशन, सिग्मा पढ़ते हैं उसको सिंबल को, लेकिन बताता क्या समेशन। समेशन मतलब जोड़, किसका जोड़? करंट का। कहा? कोई जंक्शन पे, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो नेट करंट जंक्शन पे क्या हो गया 0। क्या कुछ याद रहा कि नहीं याद रहा ये बता दो, कितने लोग याद रहा? याद रहा हो तो कैसा होता होगा? अरे ऐसा होता होगा कि नेट करंट क्या होगा बताओ 0। कितने लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? क्या लिखिए, कैसे लिखेंगे? सुनो सुनो, आपको लिखाना भी अभी लिखाना है ना। एट एनी जंक्शन, बोलिए टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। लेकिन एक और तरीका से लिख सकते हैं कि एट एनी जंक्शन नेट करंट, टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल टू क्या होगा 0। और भी तरीका से बोल सकता हूं कि एट एनी जंक्शन algebraic sum of all the total incoming current and total outgoing current is equal to 0। उतना नहीं, एक सिंपल याद रखो, at any junction total incoming current is equal to, नहीं समझ में आया, एक लाइन याद रखो, बोलिए इट, ये झारखंड देता है, इट स्टेट्स दैट क्या टोटल, बोलिए जल्दी जल्दी, टोटल इनकमिंग, हाँ आगे बोलो, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अरे हाँ ना बताइए, बोलिए एट एनी इट स्टेट दैट टोटल इनकमिंग करंट, अरे चिची चिची चिची, ये क्या लिखना था बताइए? कोई देखा नहीं? बोल हम लोग देखे लेकिन बोल नहीं रहे थे। देख रहे झूठ कितना लोग बोलना शुरू कर दिया। अभी 2025 में आए हैं, 2025 में आए ना लोग, झूठ बोलना शुरू कर दिए लग। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल किसी को कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिख देंगे समेशन आई इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। क्या इतना लिख लोगे? अच्छा ये किस पे बेस्ड है पता है? कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। अरे हाँ ना बताइए, जब बोलेगा जस्टिफाई करने के लिए क्या करने बोलेगा बताओ? तो यही लाइन को लिखना है कि बोलेगा बताओ जस्टिफाई कीजिए किरचॉफ फर्स्ट रूल को, तो क्या लिखना बताइए? हाँ बोलिए सारे लोग क्या लिखेंगे? किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल या पॉइंट रूल या जंक्शन रूल बेस्ड ऑन, अगर और इसको जस्टिफाई करना डिटेल से है, डिटेल है, वो तो डिपेंड करता नहीं कि कितना मार्क्स का है। 2 नंबर में पूछा था तो एक नंबर का डेफिनेशन हो गया और 1 नंबर का जस्टिफिकेशन इस लाइन से। लेकिन अगर पूरा अगर मान लेते 3 नंबर के पूछता तो ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम को बनाना है, फिर इसको बनाना है, यहां तक लाना, जस्टिफाई हो गया। अरे बात समझ आया है क्या? पूरा पूरी बताई था जस्टिफाई। अगर सिंपली पूछा तो लिख के काम चला सकते हैं। ओ चलिए ये हो गया। अब किरचॉफ कौन सा रूल बताओ? सेकंड रूल। सेकंड रूल से ही प्रूफ होगा कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए इसको बढ़िया से देखना है। किरचॉफ, बोलिए बढ़िया से, बोलिए बढ़िया से। किरचॉफ सेकंड रूल, इसी के एक और नाम क्या है? लूप रूल। कौन सा रूल? और क्या नाम है? मेश रूल। सारे लोग एक साथ बोलिए, मेश रूल। कौन सा रूल? मेश रूल। किसी को कोई दिक्कत बताइए? पीछे क्या कर रहा है तुम? बड़ा ध्यान देना, नहीं दिमाग काम करता एक बार में। जो भी दिमाग में कचरा रहता है बगल वाले दिमाग में भर देता है। कचरा फैलाना है यहाँ।
जो भी बात है दिमाग में रखिए, रूम में बैठा कर उसको समझाइए, क्लास में मत समझिए उसको। और बको खूब खुश है वो। चलिए के यहां तक किसी को दिक्कत बताइए? किरचॉफ क्या बता, सेकेंड रूल, लूप रूल और क्या बता, मेश रूल। क्या तक किसी को दिक्कत बताइए? अब बताइए, ये ना बहुत सिंपल है। अब बोलना है साहब पहले ठीक था, जितना करंट आएगा वहां समेशन अलजेब्रिक सम करंट का क्या था, जीरो। यहाँ अलजेब्रिक सम किसका जीरो होगा बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका बताइए था? यहाँ लिखिए इट स्टार्ट दैट, बोलिए सारे लोग, इट स्टार्ट दैट। क्या बताइए था? या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? द अलजेब्रिक सम ऑफ, बोलिए सारे लोग, द अलजेब्रिक चिची अलजेब्रिक सम ऑफ किसका बताइए? पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल क्या चाहिए? गेन। पोटेंशियल क्या चाहिए? गेन इन, अरे राइज भी लिख सकते हो, पोटेंशियल गेन इन किसे बताइए? क्लोज सर्किट। इन क्या चाहिए? क्लोज्ड सर्किट इंक्लूडिंग या इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग किसको इन्वॉल्व करेंगे बताओ? सेल रजिस्टर एंड क्या चाहिए? रजिस्टर ईटीसी। बोलिए सारे लोग, ईटीसी इज इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो। इज इक्वल टू जीरो। बोलिए फेवरेट लाइन बोलिए। कम जानते हैं बताइए, इतना सीखे आप लोग, कम बड़ी बात है बताइए। किरचॉफ्स सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल के एक और क्या नाम है? बढ़िया से बोलो। कुछ याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? बढ़िया साथ का नहीं याद हुआ? अरे पीछे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बहुत टेंशन में रहता लड़का। बोल सर सोच रहे कि एग्जाम तो आइए, क्या है लिखना भी तो पड़ेगा, तो लिखे कि नहीं लिखे कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड। अच्छा बता सकते हैं यहाँ कितना पोटेंशियल है? सब यहाँ R1 लेते हैं, यहाँ R2 और यहाँ क्या कर देते हैं? R3 कर देते हैं ना। यहाँ क्या मान लेते हैं? E2 और यहाँ क्या मान लेते हैं बताओ? E1। ठीक, ये है। इसका जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप और गेन होगा सब जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ? जीरो। इसको क्या पढ़ते पता है? सिग्मा। बताता क्या है? समेशन। समेशन मींस जोड़ना, तो जितना जोड़ेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल क्या चाहिए? राइज। देखिए कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट इन्वॉल्विंग या इंक्लूडिंग सेल रजिस्टर ईटीसी इज इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो। अरे बात समझ में आया? इसमें कोई किसी को किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, करंट आपका कैसे घूम सकता है बताओ? क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और कैसे घूम सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर लेकिन कैसे घुमाएंगे? तो देखो जब भी करंट निकाला जाता है बढ़िया रहता है कि दो यहाँ सेल है, एक E2 है दूसरा क्या है? E1। अरे हाँ ना बताइए, कितना सेल है? एक E1 है, क्या है बताओ? E2। तो जहां बड़ा है वहां से निकालने से क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा सही आएगा। अगर छोटा से निकाल लेगा तो कई बार हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस में आ गया इसका मतलब करंट क्या मान चुका था? तो उल्टा। चलो देखो यहाँ अभी जो बता रहे समझिए, बताइए इसको E1 कहां से शुरू कर बताओ? प्लस से। करंट हमेशा कहां से निकलेगा बताओ? प्लस से। तो कहां से निकाल रहे हैं? E1 से। और ये सोच के चल रहे हैं हम लोग कि E1 बड़ा होगा किससे बताओ? E2 से। यहाँ करंट निकलेगा, करंट कितना मान लेता है? I। तो वही करंट कहां जाएगा? इसमें। वही करंट किसमें जा रहा है? इसी में। हर में करंट सेम है कि अलग अलग है? तो करंट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बोल ही नहीं पा रहे। ठीक। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप कहां आता है? रजिस्टर के पास। ड्रॉप मतलब उसको नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव। तो बता V इक्वल टू होता है क्या बताओ? IR। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बताओ? करंट कितना है? I। तो क्या लिखेंगे? I और रेजिस्टेंस कितना होगा? R2। कुछ बच्चे ना इसको पोटेंशियल मानता ही नहीं है, क्या I इंटू R पोटेंशियल है कि नहीं? कुछ बच्चे सर हाँ सर करंट और रजिस्टर है। अरे कंफ्यूजन नहीं रखो, I अगर रहेगा तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस या करंट।
करंट। इसको जब आपका आर रहेगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, लेकिन दोनों का अगर गुना कर देंगे आई आर आर तो क्या बना लेता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या लिखता है वी से, ये बात दिमाग में बैठाइए। पावर V इंटू क्या होगा आई। अगर सिर्फ V रहेगा तो वोल्टेज, सिर्फ I रहेगा तो क्या होगा, लेकिन अगर दोनों को गुना कर देती है क्या कहलाएगा पावर। कितना लोग समझ आइए, समझ आ रहा है। तो I और R क्या बता, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल गेन, दोनों यही है। बताइए तो आपका रेजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बोलिए। बढ़ नहीं पा रहे हैं। पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल वहां क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि वोल्टेज को थोड़ा अपने में क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे एक बात बताइए, जैसे घर में मोटर चालू करते थे, थोड़ा देखना वोल्टेज हल्का सा डीप होता है, नहीं देखे। अच्छा घर में, अपना घर में अगर तुम 100 क्या लगाना चाहो, 1000 अगर लगाना चाहो मोटर, लगेगा क्या, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, अरे क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटी कितना है। बस अब चल गया तो 1 लाख मोटर पंप लगा दो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि सबका अपना क्या है, लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब तो थोड़ा थोड़ा करके वोल्टेज खींच रहा है ना, सब थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा बता, वोल्टेज। तो जो खींच रहा है उसी को क्या बोलता है, पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में। चलिए तो वहां ड्रॉप होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ 2 चीज याद रखना, जब करंट का ये लाइन को याद रखना, एक हो गया पाथ, पाथ मतलब हम लोग जो चल रहे हैं, और ये क्या हो गया करंट। अगर दोनों का डायरेक्शन क्या रहा, सेम, तो क्या लेंगे, माइनस। सेम में क्या लेंगे, माइनस, और प्लस कब लेंगे, क्या इतना याद रख लोगे, बोल ही नहीं पाए लोग। सेम में क्या लेंगे और अपोजिट में क्या लेंगे, किरचॉफ रूल के प्रूफ करने में आएगा, इसीलिए बढ़िया से ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, ये आएगा अभी आएगा, किसमें आएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आएगा। बताइए ये लोग थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोग समझ में आए। सेम अपोजिट, सेम में रहेगा क्या लेंगे माइनस, अपोजिट में रहेगा क्या लेगा प्लस। अब यहाँ चलिए कहां से लूप का नाम दे दिया जाए, क्या, A B C D, फिर से बोलिए। अच्छा बताइए, कुछ बच्चे लूप मतलब समझते ही नहीं है। लूप समझते हैं, लूप नहीं समझते हैं। फ्रॉम लूप जब बताते हैं ना तो क्लोज फिगर होता है, क्या होता है बताइए, क्लोज फिगर। तो अगर ये से शुरू करेंगे तो फिर ये के पास ही आना पड़ेगा, तो कहां से शुरू करेंगे, ये से। आप बी से भी शुरू कर सकते हैं, सी से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कहां शुरू करें बताइए, तो ये से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से क्या ए। नहीं समझ में आया, अरे बात समझा है। कुछ बच्चे ए बी सी डी, क्या ये लूप ना क्या, जब ये से ये तक चलेंगे, बी से, नहीं समझ में आ रहा है, तब आपका क्या बनेगा, लूप। मतलब जहां से शुरू किए वहां पहले खत्म करना पड़ेगा। अच्छा ये से बी कुछ है क्या, कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा बी से सी 2 चीज मिला, एक रजिस्टर मिला, दूसरा क्या मिला, करंट। अरे बढ़िया से देखिए, ये क्लास जब शुरुआत में बताते हैं डिवाइस में तो बहुत डिटेल बताते हैं, लेकिन यहाँ तुमको बस क्रैश कोर्स नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ क्या है, सो बी से कहां जा रहा है, सी, फिर से बोलिए, बी से सी, बी से सी। अच्छा बताइए, करंट का डायरेक्शन और पाथ का दोनों का डायरेक्शन सेम है। अरे करंट भी तो यहीं से जा रहा है ना, करंट कहां से जा रहा है, बी से सी, और हम लोग चल भी कहां रहे हैं, ये से भी कुछ मिला क्या, नहीं, बी से सी चल रहे हैं हम लोग, पाथ भी है और करंट भी कहां जा रहा है, बी से सी, तो डायरेक्शन सेम या अपोजिट, तो क्या लेंगे, माइनस आई इंटू क्या होगा, R2। बात समझा है, ये भी पोटेंशियल है। अब बताइए यहाँ किसमें बताओ, सेल में, तो सेल का याद रख लेना, सेल का हमेशा याद रख लेना कि जो लास्ट में मिलेगा उसी को लेना। ये प्लस हो गया, क्या गया, माइनस। अगर यहां से चल रहा है तो लास्ट में कौन आया, माइनस, तो माइनस लेना। अगर लास्ट में अगर क्या था बताओ, प्लस, तो क्या ले लेता, प्लस, तो लास्ट में कौन है, माइनस, क्या लेंगे, माइनस E2। अब बताइए बी से सी खत्म हो गया, अब कहां से लेंगे, बी से सी जाने के बाद सी से डी, बी से सी खत्म हो गया ना, सी से डी। करंट कहां से जा रहा है, सी से डी, लूप भी कहां से जा रहा है, सी से डी। हो सकता है करंट नीचे से ऊपर जाता और लूप कहां से आता, ऊपर से नीचे, तो क्या लिखते, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि अपोजिट हो जाता है ना। सी से डी करंट कितना है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, R3, माइनस में लिख दिए। अब डी से कहां चल रहे हैं, तो डी से ये यहां से आइए, आ गए जल्दी। तो करंट भी इधर से, हम लोग भी, तो बताइए यहाँ क्या होगा, आई माइनस क्या होगा बताओ, R1, और बोलिए
प्लस E1 की माइनस E1, जो लास्ट में मिलेगा उसी को, लास्ट में कौन मिला प्लस या माइनस मिला था। तो डी इससे ये में जा रहे थे, हमको क्या मिला प्लस, लास्ट में क्या मिला प्लस, लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस, E1 इक्वल टू क्या होगा 0। इसी को समेशन क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल क्या कहते हैं 0। बात समझ में आया। अब जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं सॉल्व। हो सकता है ये 10 वोल्ट दिया जाता है, 5 वोल्ट, ये कुछ दिया जाता है, कुछ तो निकल जाता। अरे बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए किस पर कार्य, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना। इट इज बेस्ड ऑन, बोलिए सारे लोग, इट इज किस पे बेस्ड है बताइए, बेस्ड ऑन, बढ़िया से बोलिए ना। कंजर्वेशन ऑफ क्या, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए एनर्जी। बोल सर ये पूरा पूरी क्लियर नहीं हुआ, एक छोटा सा डायग्राम ले लीजिए तो इसका ना, ले लेते हैं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में, पढ़ना है। देखिए किसी को दिक्कत है क्या, नाम कहां से दे, यहां से ABCD, कहां से लोगे लूप बताओ, कौन सा लूप लोगे, डायरेक्शन बोलो लूप का। ABC ही लोगे, चेंज नहीं करेंगे, चेंज कर देते ना, B से लोगे, चलिए लो BCDAB, को दिक्कत है क्या, कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा करंट कहां से निकालना था, प्लस से या माइनस से, फिर से बोलिए कहां से, प्लस से। तो E2 ले कि E1 ले, किसी से भी ले सकता है, लेकिन अगर जैसे वैल्यू दिया रहता है, यहाँ 10 दिया रहता है, यहाँ 5, तो किससे वाला लिया रहता 10, 5 वाला से हो सकता है कि उल्टा कभी कभी आ जाए, लेकिन जो बड़ा है वो हमेशा से क्या निकलेगा सही। तो यहां मान के चलते पॉजिटिव टर्मिनल से बड़ा होगा ये E2, घुमाओ, करंट कहां से घूम रहा है बताओ, यहां से गया, ये से कहां गया B से कहां गया बताओ C से कहां गया D, और D से कहां जाएगा A, ठीक। मतलब ऐसे करके करंट क्या कर रहा है, घूम रहा है। देखिए यहां देखो, सेल के लिए EMF के लिए, EMF जो लास्ट में आएगा, अगर प्लस से माइनस गया तो लास्ट में क्या है माइनस, तो क्या ले लेंगे माइनस। अगर यहाँ माइनस से कहां गया बताओ प्लस, लास्ट में क्या है प्लस, तो क्या ले लेंगे प्लस। यहाँ ये करंट में, करंट और पाथ दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो क्या ले लेंगे माइनस, और अपोजिट क्या ले लेंगे प्लस। बताइए B से C, अरे B से C चलो ना पहले, तो B से C क्या मिल रहा है रेजिस्टेंस, सेम डायरेक्शन या अपोजिट, ये क्या लिखेंगे माइनस IR3। फिर C से क्या चलेंगे D। अच्छा यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस से स्टार्ट किया कहां पहुंचे बताओ माइनस, क्या बताओ माइनस, C से D खत्म हो गया, अरे C से D चला गया ना, अब D से कहां चलता है A। चलो तो D से क्या चलेंगे, दो चीजें मिल रहा है यहाँ R2 और क्या चाहिए E2। अच्छा R2 देखिए तो माइनस IR2, यहाँ बोलिए लास्ट में क्या मिला प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस E2। फिर बोलिए ये से भी क्या मिला बताओ करंट, माइनस IR1 क्या होगा 0। ये किसका हक कैसे बताइए, समेशन भी इक्वल टू क्या होगा 0। बात समझ में आए कि नहीं है, समझ आए थोड़ा सा। अभी हम प्रूफ करेंगे किरचॉफ लॉ को, तो प्रूफ कर लेंगे क्या, सॉरी इसको प्रूफ, अच्छा जस्टिफाई करने वाले कर लेंगे क्या, या यही लाइन को लिख सकते हो, नहीं बोल पाए। अब हम लोग क्या करने वाले पता है, क्या करने वाले बताइए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करने वाले हैं प्रूफ। फिर से बोलिए क्या करने वाले बताइए। अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुने आप लोग, नहीं सुने हैं, क्या लिखा पढ़िए तो, वीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब, और ब्रिज मतलब, पूरा पूरी हिंदी कीजिए तो, गेहूं पत्थर और क्या चाहिए फूल। बताइए, हालांकि ये साइंटिस्ट का नाम है, किसका नाम बताइए, क्या कर सकता नाम है ना। बताइए व्हीटस्टोन क्या चाहिए ब्रिज, ये क्या बोले थे पता है, और कहा बोले थे सर, जो भी बोले थे ठीक नहीं बोले थे। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कितने तरह से होते हैं बताओ, दो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बढ़िया से बोलिए
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कल रेगुलर क्लास में दोनों बता दिए हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी बता दिए हैं, और दूसरा क्या बताइए, अनबैलेंस्ड वाला भी बता दिया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज बताया था? हाँ, तो हम लोग को कौन सा दिया था, बैलेंस के दिया था क्या अनबैलेंस दिया था? अरे डेरिवेशन किसका निकालने बोले था? बैलेंस का ना, तो बैलेंस का निकाल देते हैं। बैलेंस्ड, बढ़िया से बोलिए, बैलेंस विथ अगर पूछ लिया जाए आप लोग से, सर बोल बैलेंस बोल व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या है? ये डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन, बोलिए सारे लोग, अननोन रेजिस्टेंस। टू डिटरमाइन क्या चाहिए? अननोन रेजिस्टेंस, याद रख लो। तो डिटरमाइन क्या चाहिए? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मतलब जिस रेजिस्टेंस के वैल्यू नहीं जानते, वो किसके मदद से निकाल सकते हैं हम लोग? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से? एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक रजिस्टर दे दिया आपको, और बोलेगा इसका बताइए क्या चाहिए, क्या होगा, तो कैसे चेक करोगे? ये दिए गए रजिस्टर से, इसमें यहाँ तुमको किसके मदद से बताइए? व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से। एक टॉपिक होता था मीटर ब्रिज, उस सिलेबस से डिलीट कर दिया। हाँ, बट डिलीट कर दिया सर, ठीक किया है। बताइए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताया था? बैलेंस्ड। इसमें कितना रजिस्टर होता है? 4। और ये क्या था बताओ? गैल्वेनोमीटर। क्या था बताया था? गैल्वेनोमीटर। तो कंडीशन हम लोग को निकालना है, क्या निकालना पता है? कंडीशन। तो क्या बनाना पड़ेगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बना लेंगे क्या? बहुत सिंपल है, फिर से बोलिए क्या बताइए? सिंपल। लूप लेने आता है? नहीं लगाना आता है? अभी बताए ना, दो बताए, अभी यूज करेंगे तो नहीं बता पाओगे। बताइए तो क्या लिखेंगे, बताओ। लेट अस कंसीडर, बोलिए सारे लोग, लेट अस कंसीडर 4 रजिस्टर। कितना रजिस्टर बताया था? 4 रजिस्टर। कितना रेजिस्टेंस बताया था? 4 रजिस्टर ऑफ दियर रेजिस्टेंस, ऑफ दियर, जो उन लोग का रेजिस्टेंस होगा, उन लोग को जो क्या होगा बताओ? रेजिस्टेंस, वो क्या होगा पता है? क्या होगा बोलिए? R1, R2, R3 एंड R4 एंड वन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कनेक्टेड विथ वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना? एंड कनेक्टेड विथ किसके साथ? कनेक्टेड विथ 1 गैल्वेनोमीटर। कितने गैल्वेनोमीटर है यहाँ? 1 गैल्वेनोमीटर है। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा मीटर है बताइए तो? 1 गैल्वेनोमीटर। क्या डायग्राम बना सकते हैं क्या? ये डायग्राम आपको बनाने के लिए पतंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पतंग जानते बनाने के लिए? आ रहा है पतंग के दिन, है कि नहीं? पतंग उड़ाए आप लोग? अच्छा, उड़ाएगा। ओ, बम उड़ाएगा, देखो उधर। कौवा, ये आतंकवादी बनेगा। ये दोबारा बोलना नहीं, सब मारे बहुत बता रहे। बताइए ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? ये गैल्वेनोमीटर हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा बताता? नाम सुने गैल्वेनोमीटर का? गैल्वेनोमीटर को क्या लिख दिया? G से। चलिए नाम देते हैं। कुछ बच्चे ना नाम में गलती कर जाते हैं। नाम में क्या कर जाता है? गलती। यहाँ क्या होगा बताओ? R1, ये क्या होगा बताओ? R2, ये ये बात तो समझा रहे हैं कि जो बच्चा R4 बोल रहे बहुत सही है। यहाँ R3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखना है? R4। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। फिर जो बोलिए क्या बताए? बहुत सिंपल है। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ क्या गए? A, यहाँ क्या होगा बताओ? B। किसी को दिक्कत? करंट कहां से निकलेगा बताओ? बैटरी से। निकालिए तो करंट कितना निकला बताओ? I। जैसे यहाँ करंट आएगा, जंक्शन मिला कि नहीं मिला? करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितना पार्ट में? कौन कौन? इधर क्या होगा? I1, इधर क्या होगा? I2। नहीं बता पा रहे? कितना पार्ट में हो गया? कौन कौन? I1 एंड I1 एंड I2। I1 एंड क्या चाहिए? अच्छा, जैसे यहाँ पहुंचा
यहाँ नाम दे दिए ए से बी, यहाँ क्या दे दो सी और क्या चाहिए डी, और कलर चेंज कर लेते करंट का, है कि नहीं? बताइए यहाँ करंट कितना होगा बताओ I1, यहाँ करंट कितना होगा बताइए I2, और जैसे पहुंचेगा सी के पास बताओ, अब इधर से करंट ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा Rg, और इसमें जो करंट जाएगा क्या जाएगा Ig। अब बढ़िया देखिए सी के पास कितना करंट आया I1, तो I1 में इधर कितना निकल गया बताओ, तो I1 माइनस क्या हो गया। ऐसे समझो कि एक नदी था पहले, बड़ा सा नदी, वो कहां से निकला बताओ, बैटरी से, करंट का। अरे हाँ बताइए, अब जैसे यहाँ कितना नदी में बांट गया बताओ, दो नदी में, एक कहां से गया बताओ ए से डी, दूसरा कहां गया बताओ ए से सी। अब ए से सी नदी में फिर आपको बताइए कौन आया बताओ, ए कहां चला गया बताओ Ig नीचे, तो जो बचेगा पानी वो वहीं जाएगा I1 में, तो I1 माइनस क्या होगा Ig। अच्छा एक बात बताओ, अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से क्या दिखेगा कि यहाँ से क्या निकल रहा है I2, और यहाँ से जब आएंगे तो क्या आ रहा है यहाँ से बताओ Ig। तो बताओ कि यहाँ कितना नदी मिल गया, दो नदी मिल गया, या पानी घटेगा कि बढ़ेगा, तो मतलब जुड़ जाएगा वाटर, ये मतलब करंट जुड़ जाएगा ना, I2 प्लस क्या होगा Ig, ये यहाँ से जाएगा। अरे हाँ बताइए इधर से कितना आया I1 माइनस, और इधर से कितना गया I2 प्लस क्या होगा बता, कुछ काटा देखो तो, ये तो तुम्हारा क्या होगा खत्म, तो क्या बच गया I1 प्लस I2 को ही क्या कहता है I। यहाँ से करंट I गया, यहाँ से करंट भी बाहर क्या निकला I, करंट क्या बाहर निकला बताइए I। ना समझ में आए, कितने लोग डायग्राम बना लेंगे। अच्छा ये से भी, ये से सी बता सकता है कितना करंट है, कितना करंट है, ये से डी कितना करंट है। अच्छा सी से डी I माइनस Ig, सी से डी Ig, और बताओ डी से भी I2 माइनस Ig, खत्म हो गया। अच्छा बता करंट और पाथ दोनों का सेम डायरेक्शन तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो क्या ले लेंगे प्लस। कितने लोग की बात समझ में आए, कितना लूप लेंगे बताओ, दो। पहला लूप ये सी डी ये, फिर दूसरा लूप सी डी बी सी, या फिर सी डी बी सी, खत्म। नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर से क्या बोल बताइए, बहुत सिंपल। तो आपको एक लाइन लिखना है यहाँ, कंडीशन। अरे क्या लिखना है, क्या चीज, कंडीशन फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए। फिर से बोलिए, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, किसका कंडीशन बताइए तो, नहीं बता पा रहे लोग। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के क्या चाहिए कंडीशन, तो क्या कंडीशन पता है आपका कि Ig क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू क्या चाहिए, मस्ट बी जीरो, गैल्वेनोमीटर मस्ट बी जीरो। फिर बोलिए, मस्ट बी क्या चाहिए, जीरो। करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया बताओ, जीरो। Ig क्या हो गया, जीरो। किसी को कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ कितना लूप लेना है, दो। फ्रॉम लूप कौन सा लेंगे बताओ, लूप ये से शुरू करेंगे, ये से कहां गया, सी, देख देख बोलो ना, ये से सी, अरे ये से सी, फिर बोलो ना, बोल ही नहीं पा रहे लोग। अच्छा सी से बी नहीं जाना है, ये से सी, सी से डी, डी से ये, बोलिए ये से सी, सी से डी, डी से ये, नहीं समझा। फिर वही है कि सेम डायरेक्शन में तो माइनस में, अपोजिट में तो क्या है, प्लस में। दो चीज होता है, एक होता है करंट, एक होता है क्या चीज, पाथ। फिर से बोलिए क्या होता है, करंट, एक क्या होता है, पाथ। दोनों अगर सेम रहा तो माइनस, अपोजिट रहा क्या लेंगे, प्लस। चलो लूप दे दिए हम लोग को, तो लूप क्या बता रहा है, पाथ, और करंट वहां चल रहा है। देखिए चलिए पहले यहां दिखाओ, ये से सी, ये से सी, माइनस में या प्लस में, माइनस I1 R2। फिर बोलो सी से डी, अरे ये से सी गए ना, अब सी से डी। अच्छा माइनस में करंट कितना है Ig, और रेजिस्टेंस कितना है Rg। अब सी से जिससे पहुंचे D, तो D से A। अब बढ़िया से देखो, बढ़िया से, करंट कहां से है, ये से D, अब चल कहां से रहे, D से ये, तो माइनस या प्लस, यही तो समझना था। ये से D आपका कौन जा रहा है, करंट, और ये से D क्या जा रहा है, करंट। लेकिन हम लोग का पाथ कैसे है, ये से C, C से D, D से A, तो D से A जाएगा क्या जाएगा, क्या बोलिए, प्लस I2 R3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। 3 है ना,
ए से सी, सी से डी, डी से नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, आई जी क्या होता है? 0, तो रख दो 0। I1 R1 की वैल्यू क्या? R1 मैंने आई जी की वैल्यू बोलो, आर जी की वैल्यू बोलो, आर जी की वैल्यू आर जी रहने दो। अच्छा प्लस में ये इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? मैंने सुने होगा। अच्छा -0 ये आर जी, ये 0 आर जी को क्या करेगा? क्या करेगा? धुआं धुआं कर देगा। I1 R1 ये क्या होगा? खत्म, इक्वल टू माइनस क्या होगा बताओ? I2, इक्वेशन क्या मान लेते हैं चिची? माइनस माइनस क्या कर लेते हैं? खत्म। तो I1 R1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? I2 R3, इक्वेशन क्या मान लिया? 1। क्या लूप बना लेंगे क्या? दूसरा लूप कौन लेंगे? देखे बताइए। अरे लूप अभी निकालने सिखाए थे ना आप लोग को, तो बताइए ना। फ्रॉम लूप सी बी डी सी। अच्छा बताइए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सी डी बी सी, सी डी बी सी, डी बी सी बी डी, अरे डी बी सी डी सी डी ले सकता है, मतलब लिया जाए क्या? चलो बताइए, देखते कितना लोग बचा पाता है। पहले बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हाँ यही तो मैन है। बताइए कहां से बताओ? पहले बताओ सी से बी, सी से बी देखो, सी से बी क्या चल रहा है? करंट। आज पाथ भी हम लोग कहा सी से बी क्या होगा बताओ? माइनस I1 माइनस आई जी, और बोलो आचू, फिर बोलिए प्लस, बता बी से डी, तो क्या? अच्छा अपोजिट डायरेक्शन हो गया, डी से बी करंट, लेकिन हम लोग चल कहां रहे हैं? सी बी डी सी। आराम से आराम से, हम लोग का लूप का पाथ कौन है बताओ? सी से बी के, अब बी से कहां जा रहा है? डी, लेकिन करंट कहां से जा रहा है? डी से बी। देखो क्या, हम लोग कहां से चले? बी से डी, करंट कहां जा रहा है? तो प्लस है माइनस, क्या प्लस लिखेंगे? I2 प्लस IG इंटू R4, फिर बोलिए प्लस। अच्छा प्लस क्यों लिखे बता सकता है कोई क्या? क्योंकि जा कहां से ना लोग? डी से सी, करंट आ कहां रहा है? IG। अच्छा करंट इन गैल्वेनोमीटर को बता सकता है क्या? यहाँ लिख देना समेशन भी क्या लिख देना? 0, और यहाँ भी क्या लिख देना बताओ? समेशन भी क्या था? 0। अरे किरचॉफ सेकंड रूल में यही ना होता है, बोल ही नहीं पाते हैं लोग। नहीं होता है जी, होता है। बताइए कितना लोग को समझ में समझा है? कितना लोग बता सकते हैं? कितना लूप लिए? 2। एक लूप कौन सा लिए बताओ? ए सी बी डी, सॉरी ए सी डी, ये दूसरा लूप कौन लिए? सी बी डी। अगर डायरेक्शन करेंट और पाथ का दोनों का सेम, तो माइनस, अपोजिट क्या जाएगा? प्लस। कितना लोग लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे क्या? एक बार फिर से लिखा तो सी से बी, पहले पाथ बोलो, पाथ कहां से जा रहा है? सी से बी, करंट का डायरेक्शन है, करंट कहां जा रहा है? तो डायरेक्शन से भी अपोजिट। अच्छा पाथ कहां से चले? बी से डी, करंट का डायरेक्शन बोलो, डी से बी, उल्टा हो गया ना, इसलिए क्या लिख दिया? प्लस। चलो हम लोग फिर कहां से जाएंगे? डी से सी, वहां बताओ करंट कहां से आ रहा है? सी से डी, तो उल्टा हो गया ना, फिर क्या करना? अरे जैसे डी से हम लोग सी गया ना, करंट कहां से आया? उल्टा, इसलिए क्या लिख दिया? प्लस। आई जी की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखो, तो 0 इंटू क्या होगा? R2 प्लस I2, RG की वैल्यू इंटू क्या होगा? R4, या क्या होगा? 0 इंटू क्या होगा? RG। अरे है ना होगा, बताइए तो क्या होगा? बताइए यहाँ देखिए, माइनस क्या होगा बताओ? I1 R2 माइनस वाला उधर भेज सकते हैं क्या? प्लस अलग भेजो, ही प्लस अलग भेजो। बोल सर माइनस वाला उधर क्यों नहीं भेजे? देखिए हम लोग इसको डिवाइड करना, क्या करना बताता हूँ? डिवाइड, क्वेश्चन क्या मान लेते हैं? 2। तो बताइए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो LHS को LHS से और RHS को LHS को LHS से और RHS को नहीं बोल पाए, LHS को LHS से RHS को RHS, इसीलिए इधर को क्या रखे हैं? I1, उधर क्या रहने दिए हैं? I2। डिवाइड कर सकते हैं क्या? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग, बढ़िया से बोलिए, डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 बाय किसे 2 से, या 2 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो ऊपर में क्या होगा एलएचएस बताइए, R1 R1, नीचे बताइए इसका एलएचएस I1 R2 इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए जल्दी, हाँ हाँ नीचे बोलिए, हाँ हाँ मतलब I2 से I2 खत्म, I1 से I1 खत्म, मतलब क्या बचेगा ऊपर में R1, नीचे क्या होगा R2 इक्वल टू क्या होगा R3, नीचे क्या होगा R4। क्या बना लेंगे, यही कंडीशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडिएशन, दिस इज द क्या चाहिए, कितने लोग बना लेंगे। बहुत भारी था क्या, भारी था, भारी था। अगर भारी नहीं था तो सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखे, हम जानते टाइम हो गया है सब। आप ही लोग के लिए एग्जाम है ये, किरचॉफ मेरा एग्जाम नहीं है। किरचॉफ फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन, को चलाएगा नहीं, चलाइए नहीं, आप मुस्कुरा कर बनाइए और मुस्कुराइए। बगल पर बगल रखने बताइए, और ऐसा नहीं कि खाली मुस्कुरा मुस्कुरा रहो। छिछी जिससे बन जाएगा मुस्कुराइए, लेकिन बगल वाला को नहीं बताइए, क्योंकि बगल वाला उसको सीखने दीजिए। बगल वाला भी एग्जाम लिख रहा है और हम चोरी करवा देंगे सर, डूबेगा तुम भी और उसको भी डुबा देगा तुम। बन गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अच्छा रहेगा, है ना। चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज क्या चाहिए, करेक्ट, चूज क्या चाहिए, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। एक सुंदर सा क्या बनाना है, चित्रकला बनाना है सुंदर सा एक। चलिए बन जाए क्या, बन गया। क्या लिख दीजिए, फाइंड करंट, फाइंड क्या चाहिए, आई, क्या निकालना बताता, आई। क्या बन गया, पांचों पांचों। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछ देता है, हाँ वेरी इजी, लेकिन बनना चाहिए ना। पहला बोलिए, आप लोग तब तक जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए लोग से पहले। चल बताइए, पहला का फर्स्ट रूल चार्ज पे है, दूसरा, तीसरा, हाँ इन जंक्शन रूल, विच वन इज करेक्ट,
ये में कितने लोग हैं? तो ये में सारे लोग। बी चौथा नंबर, पांचों का। अच्छा एक मिनट, पांचों के कितने लोग बना लिए? पांचों नंबर कितना होगा आंसर? 17 एम्पियर। चलो ठीक, देखिए यहां से 10 गए, यहां से 5, टोटल कितना हो गया? 15, 2 और मिला इसको, 17 में 8 चला गया इधर ना। समझ वीडियो पूरा आएगा। मेरा प्रयास है कि फुल कोर्स क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। टेंशन का कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।